जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ये समझती है कि देश के अंदर, मैं पूरे देश की बात करूँगा, पूरे देश के अंदर इस तरीके से जो ड्रैकोनियन लॉज हैं जिनका मिसयूज़ करके रूलिंग क्लास जो है वो अपोजिशन के लोगों पे या उन लोगों पे पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, राइट एक्टिविस्ट हों, लीगल एक्टिविस्ट हों, उनके ऊपर जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रही है और उनको जेलों में डाला जा रहा है ताकि वो रियल इश्यूज़ जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, जब ये एक्टिविस्ट उठाते हैं तो ये इस लॉ का मौजूदा सरकार उस लॉ का मिसयूज़ करके उन एक्टिविस्ट को जेलों के अंदर डाल रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा पिछले दिनों साईं बाबा और ये बहुत सारे बड़े एक्टिविस्ट, उनको किसी को अर्बन नक्सलाइट बोल दिया जाता है, किसी को खालिस्तानी बोल दिया जाता है, या कोई और संज्ञा दी जाती है, उनको जेलों में डाल दो। इसका मतलब कि जनता के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात ना करें, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर बात ना करे। और जहां तक पीएसए की बात है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात है, वो ऐसा लॉ जिसके अंदर जो अक्यूज है आप उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स की वो अपना यूज ना कर पाए और उनको अवेल ना कर पाए उन राइट्स को, उसके राइट्स ऑफ अरेस्टी जो हैं वो उनकी जो रेमेडी जो अवेल ना कर पाए, इस लॉ का मिसयूज करके एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसके लिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर और लगा के उसको जेल में डाल दो। देखिए पावर्स और आर्बिट्रेटरी पावर्स, पहले ये बताइए आप एक डीएम को उसका सबसे बड़ा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो मैं जो बार बार कहता हूँ कि न्यायपालिका, विधायपालिका और ये जो कार्यपालिका है, इन तीनों का समन्वय जब बिगड़ा हुआ है देश के अंदर, इस तरीके की डिस्टर्बेंस पैदा होगी ही होगी। और ये डिस्टर्बेंस किसी और ने नहीं पैदा करी है देश के अंदर। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से बाकी इशूज़ के ऊपर भी किस तरीके से वो लोग, चाहे वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के हों, जब वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, उनके ऊपर किस तरीके से दमन किया जा रहा है। समझती है कि इस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ हमें जरूर आवाज़ उठानी चाहिए और आम आदमी पार्टी ने बिड़ा लिया है कि हम सड़क से लेकर संसद तक इस काले कानून के खिलाफ, पीएसए के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करने पे अगर पीएसए लगता तो फिर देश के अंदर जो इस समय नेशनल मीडिया के अंदर डिबेट चलती है, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को कहता है कि तुम्हारी मां रंडी है, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, उसके ऊपर पीएसए क्यों नहीं लगा? वो पीएसए विक्रम रंधावा के ऊपर क्यों नहीं लगा? वो पीएसए भदौड़ी के ऊपर क्यों नहीं लगा? उसने संसद के अंदर कौन सी भाषा इस्तेमाल करी? अगर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के ऊपर अगर पीएसए लगता हो तो ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली जाती है। वहां मेरे राइट हैं, मेरी भी डिग्निटी है, आपकी भी डिग्निटी है, उस डिग्निटी को तार तार किया जाता है जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हो तो फिर उनके ऊपर भी ऐसे लगना चाहिए। तो आप अगर लगता है कि आपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की तो उसकी भी धाराएं होंगी इस कानून के तहत, उसके ऊपर कार्रवाई और आप पीएसए लगा देंगे। कहां स्टेट को थ्रेट थी महाराज मलिक से बताइए? नहीं, मनवाने की बात नहीं है, जहां कोई नेगोशिएशन थोड़ी होती है, जहां तक कानून साज जो अपना काम करेंगे ना वो तो जुडिशरी देखेगी, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, आम आदमी पार्टी तो लड़ेगी ना। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक के इशू को नहीं, हम जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम लोग जो पीएसए के तहत इस गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर पीएसए लगा है, उनके इश्यूज के ऊपर भी आम आदमी पार्टी काम करेगी।